आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं रियो ओलंपिक 2016 पर हमारा खास बुलेटिन। रियो ओलंपिक के 8वें दिन यानी कल हिंदुस्तान की ललिता बब्बर ने कमाल किया, जबकि सानिया और बोपन्ना की जोड़ी से मायूसी हुई। लेकिन आज सानिया और बोपन्ना की जोड़ी तीसरे मकाम यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए कोर्ट में उतरेगी। तो वहीं आज मर्दों की हॉकी टीम का भी क्वार्टर फाइनल में सख्त इम्तिहान होगा। इसके अलावा आज हिंदुस्तान के कई और अहम मुकाबले होने हैं, सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज खत्म हो सकता है मेडल का तवील इंतजार। जिम्नास्टिक में दीपा और टेनिस मिक्स डबल्स में सानिया बोपन्ना की जोड़ी आएगी एक्शन में नजर। बेल्जियम से टीम इंडिया की टक्कर, खिलाड़ियों को एकजुट होकर होगा खेलना। ललिता बब्बर ने रकम की तारीख, 32 बरस बाद ट्रैक मुकाबलों के फाइनल में दाखिल होने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बनी। खवातीन के 100 मीटर रेस में जमैका की एलियन थॉमसन ने मारी बाजी, जीता तलाई तमगा, 10.71 सेकंड में तय किया फासला। 10,000 मीटर मुकाबले में मोहम्मद फराह ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड। ओलंपिक में तीसरा गोल्ड जीतने वाले बने पहले बरतानवी एथलीट। और नडाल को हराकर डेल पोत्रो पहुंचे फाइनल में, आज एंडी मरे से खिताबी भिड़ंत। जी हां नाजरीन, कई अहम मुकाबले अब तक रियो ओलंपिक में हो चुके हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान की नजर इसी बात पर लगी कि हिंदुस्तान के खाते में गोल्ड कब आएगा, हिंदुस्तान के खाते में मेडल कब आएगा। और आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। दीपा करमाकर का वोल्ट मुकाबला आज है और सारा मुल्क उनकी जीत के लिए दुआएं कर रहा है। वोल्ट मुकाबलों के फाइनल में पहुंचने वाली दीपा पहली हिंदुस्तानी जिम्नास्ट हैं। हिंदुस्तानी खेल शायकीन की नजरें रियो ओलंपिक में आज वोल्ट मुकाबलों पर हैं। एक्साइटमेंट है क्योंकि दीपा करमाकर परफॉर्म करने वाली हैं। दीपा मेडल लाएं, ये हर हिंदुस्तानी चाहता है। इम्तिहान बड़ा है और दीपा के क्वालिफाइंग राउंड में मुजाहिरे को देखते हुए उनसे उम्मीदें भी बड़ी हैं। क्या दीपा मुकाबले में अपनी छाप छोड़ पाएंगी? क्या वो अच्छा स्कोर कर पाएंगी? इस तरह के सवालात बेचैन कर रहे हैं। यानी शायकीन में जोश और इस्तराब दोनों है। दीपा वॉल्ट मुकाबलों के फाइनल में जगह बनाकर रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन क्या वो आखिरी महाज पर सुरखरू होंगी? इसका सभी को इंतजार है। दीपा ने क्वालिफाइंग राउंड में 2 बार में प्रोदोनवा वोल्ट सफाई से करके 14.850 पॉइंट हासिल किए थे और फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वो अच्छी कारकर्दगी के बावजूद क्वालिफाइंग राउंड में 8वें पोजीशन पर रही थी। 52 बरस के तवील अरसे के बाद ओलंपिक खेलों के जिम्नास्टिक मुकाबलों के फाइनल में दाखिल होने वाली दीपा पहली हिंदुस्तानी हैं। दीपा करमाकर इस मकाम से और आगे जाएं और मुल्क के लिए मेडल लाएं, हम यही दुआ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल, दीपा से आज पूरा मुल्क बहुत अच्छे मुजाहरे की उम्मीद कर रहा है। तो वहीं आज के दूसरे अहम मुकाबले की बात कर लेते हैं। सानिया बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जरूर हार गई है, लेकिन जोड़ी से मेडल की उम्मीद अभी भी बरकरार है।
सानिया बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला एंडी मरे और हेथ वाटसन की जोड़ी से होगा। हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक यह मुकाबला रात 8:30 बजे से शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे। ललिता बब्बर 3000 मीटर स्टेपल चेज मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं। पीटी उषा के बाद वो ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून है। तफसील से देखिए। हिंदुस्तानियों को उड़ान परी पीटी उषा के ट्रैक पर कारनामे याद हैं। नई नस्ल को पीटी उषा के कारनामे याद हों या ना हों, लेकिन ललिता बब्बर ने इनकी याद जरूर ताजा कर दी है। सतारा की ललिता ने मेडल की समत बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेस के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। ललिता बब्बर ने फासला 9 मिनट 19.76 सेकंड में तय किया। ललिता बब्बर 15 अगस्त को फाइनल में एक्शन में नजर आएंगी। ताहम ललिता की हमवतन सुधा फाइनल में रसाई हासिल नहीं कर सकी। ललिता की रियो ओलंपिक में कामयाबी सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र की ललिता ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में इससे कब्ल भी काबिले कद्र मुजाहरा किया है। इनकी मेहनत रंग ला रही है। ललिता को बचपन से ही दौड़ने का शौक रहा है। ये कब जुनून में तब्दील हुआ, ललिता को ये नहीं मालूम। ललिता को स्कूल पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता था। घर से स्कूल की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर थी। स्कूल के खेल मुकाबलों में ललिता हिस्सा लेती थी और अक्सर मुकाबलों में इन्हें कामयाबी मिलती थी, जिससे इनकी हौसला अफजाई हुई और कुछ बड़ा करने की तरगीब मिली। ललिता को पहली बार बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब इन्होंने अंडर 20 नेशनल मैराथन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में इन्होंने कई कौमी रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। साल 2014 में मुंबई मैराथन में इन्होंने 2 घंटे 51 मिनट और 31 सेकंड का वक्त लेकर यह रेस मुकम्मल की थी। इसके बाद ललिता ने स्टेपल चेस की तरफ तवज्जो दी और दौलते मुश्तरका गेम्स और एशियन गेम्स में इस क्लास में हिस्सा लिया और जीत दर्ज की। 2014 में जनूबी कोरिया के इंचॉन गेम्स में ललिता बब्बर ने गोल्ड मेडल जीता और 2015 एशियन एथलेटिक्स में उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और कौमी रिकॉर्ड भी बना डाला। हिंदुस्तान की जानिब से साबिक ओलंपियन और लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज पहली हिंदुस्तानी खातून थीं जिन्होंने फील्ड इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। अब रियो में ललिता से मेडल की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन फाइनल में ललिता का मुकाबला दुनिया की बेहतरीन एथलीट से होगा। ऐसे में ललिता को और अच्छा मुजाहरा करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिल्कुल, तो ललिता भी मेडल से बस एक कदम दूर हैं और पूरा मुल्क इनके लिए दुआएं कर रहा है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार हॉकी का अहम मुकाबला है उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा कुछ और अहम मुकाबले आज हिंदुस्तान के लिए होने वाले हैं, तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी के सेमीफाइनल बर्थ के लिए आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मैच इंडिया और बेल्जियम के बीच है। क्या हिंदुस्तानी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी? यह लाख रुपये का सवाल है, क्योंकि बेल्जियम से पार पाना आसान नहीं। हिंदुस्तानी हॉकी अहिया के अमल से गुजर रही है और ओलंपिक का बड़ा स्टेज इस अमल को कैटलाइज यानी महमेज दे सकता है। टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और बेल्जियम से इसका सामना है। ग्रुप मुकाबलों में बेल्जियम ने 5 मैच जीते, जबकि एक में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। पॉइंट टेबल में बेल्जियम की टीम पहली पोजीशन पर रही, जबकि पूल बी में हिंदुस्तानी टीम चौथी पोजीशन पर रही। इंडिया 2 मैच जीती, 2 हारी, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। पहला मैच इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 गोल से जीता, जबकि दिफाई चैंपियन जर्मनी से इसे 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त मिली। अर्जेंटीना को टीम इंडिया ने 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। यूरोपीय चैंपियन नीदरलैंड से इंडिया को हार मिली, जबकि 5वें लीग मैच में कनाडा का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। टीम इंडिया ने लीग मैचेस में अच्छा मुजाहरा किया, लेकिन कंसिस्टेंसी, तालमेल और आखिरी लम्हात में एग्रेशन की कमी ने टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी की। टूर्नामेंट में रुपिंदर पाल सिंह ने 3 जबकि वीआर रघुनाथ ने 2 गोल किए हैं। ये दोनों प्लेंटी स्पेशलिस्ट भी दबाव में बिखरते देखे गए हैं। बेल्जियम के खिलाफ मैच में स्ट्राइकर एसवी सुनील के फिट होने की उम्मीद है। आकाशदीप, रमनदीप, सरदार सिंह, मनप्रीत सिंह, एसके उथप्पा और दानिश मुस्तबा को आज अपना सब कुछ मैदान पर झोंकना होगा। आलमी दर्जेबंदी में बेल्जियम 6वें मकाम पर है। पिछली 2 दहाई में बेल्जियम मजबूत टीम बनकर उभरी है। मौजूदा टीम में जॉन डोमेन और जेरोम 300 मैचेस का तजुर्बा रखते हैं, जबकि फ्लेक्सी डेनियर, थॉमस ब्रेसेल्स, कैड्रिक शेलियर और टॉम बोन 200 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। यानी टीम तजुर्बेकार खिलाड़ियों से भरी है। ऐसे में टीम इंडिया को मैदान पर 100% देना होगा, तभी टीम सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिल्कुल, ये तो बात हुई हिंदुस्तान के खिलाड़ी, उनके खेल और उनके मुजाहरे की, और आज होने वाले मुकाबलों की। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बर्तानिया के मोहम्मद फराह ने 10,000 मीटर मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम तारीखी सफहात में महफूज करा लिया है। ओलंपिक मुकाबलों में फराह का यह तीसरा गोल्ड मेडल है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले फराह पहले बरतानवी एथलीट हैं। लंदन ओलंपिक में 5,000 और 10,000 मीटर इवेंट में गोल्ड जीतने वाले बर्तानिया के मोहम्मद फराह की जीत की मुहिम रियो में भी जारी है। फराह ने 10,000 मीटर में गोल्ड अपने नाम करके तारीख रकम की। ट्रैक पर गिर के संभलना आसान नहीं होता। लेकिन मोहम्मद फराह न सिर्फ गिर के संभले बल्कि गोल्ड पर भी कब्जा जमाया।
10वें दौर में रफ ने उन्हें गिरा दिया, लेकिन फराह फौरन संभल गए और फिर हरीफों को संभलने का मौका नहीं मिला। फराह ने आखिरी 100 मीटर में शानदार मुजाहरा किया और 27 मिनट 5.17 सेकंड में फासला तय किया। आखिरी दौर में फराह ने केनिया के पॉल तनवी को पछाड़ा और फिनिशिंग लाइन को अबूर करते हुए अपना मखसूस मुबोत पोज दिया। पॉल तनवी ने सिल्वर, जबकि इथियोपिया के तामिरा तोला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जबकि फराह की राह में रुकावट खड़ी करने वाले अमरीकी रफ 5वें नंबर पर रहे। दस 10,000 मीटर मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले फराह ओलंपिक की तारीख में छठे एथलीट हैं। हालिया बरसों में इथियोपिया के केनेनिसा बेकेले ने 2004 और 2008 में ये कारनामा अंजाम दिया था। मोहम्मद फराह अब बुध के रोज 5000 मीटर इवेंट में एक्शन में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार बात करेंगे माइकल फेल्प्स की, जिनके यहां गोल्ड मेडल्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब बात माइकल फेल्प्स के तारीखी कारनामे की करेंगे। फेल्प्स रियो में 23वां ओलंपिक गोल्ड जीतकर तारीख का हिस्सा बने हैं। करियर के आखिरी मुकाबले 4x400 मीटर मिडले रिले में फेल्प्स ने गोल्ड जीता और गोल्डन नोट पर तैराकी को अलविदा कहा। फेनोमेनन, गोल्डन बॉय, अजीम तैराक माइकल फेल्प्स के लिए ये अलकाब छोटे लगते हैं। 31 साल अमेरिकी तैराक ने रियो में 5वां गोल्ड जीता। 4x100 मीटर मिडले रिले में फेल्प्स ने जीत दर्ज करके गोल्डन नोट पर तैराकी को अलविदा कहा। फेल्प्स ने 3 मिनट 27.95 सेकंड में यह फासला तय करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक की तारीख में अमेरिका मिडले रिले कभी नहीं हारा है। रियान मर्फी ने बैक स्ट्रोक में अमेरिकी टीम को 1.7 सेकंड की सबकत दिलाई। इसके बाद कोडी मिलर ने अपना काम बहुस्न खूबी अंजाम दिया। तीसरे नंबर पर फेल्प्स ने कमान संभाली और टीम की सबकत को बरकरार रखा। आखिर में नाथन एड्रियान ने फ्री स्टाइल में जीत पर मुहर लगाई। फेल्प्स ने रियो ओलंपिक में 200 मीटर इनफरादी मिडले और 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबलों में गोल्ड जीता। 100 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में सिल्वर जीता है, जबकि 4x100 और 4x100 मीटर फ्री स्टाइल टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। रियो फेल्प्स का 5वां ओलंपिक है। 23 गोल्ड के साथ ओलंपिक मुकाबलों में फेल्प्स की झोली में जुमला 28 मेडल हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए बात टेनिस के खिताबी मुकाबले की कर लेते हैं। डेल पोत्रो और एंडी मरे के बीच खिताबी मुकाबला होगा। डेल पोत्रो ने सेमीफाइनल में राफेल नडाल को शिकस्त दी है। लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट डेल पोत्रो का रियो ओलंपिक में अब तक का सफर शानदार रहा है। नोवाक जोकोविच, सोसा, डेनियल बतिस्तोता और राफेल नडाल को हराकर डेल पोत्रो ने मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। गोल्ड मेडल इनसे एक कदम दूर है और उनकी राह में हायल हैं बर्तानिया के एंडी मरे। हालांकि मुकाबले की शुरुआत में डेल पोत्रो को लंबी रेस के काबिल नहीं समझा गया था। इसकी वजह लंबे अरसे के बाद इंजरी से इनकी वापसी थी, वरना दुनिया डेल पोत्रो के टैलेंट से वाकिफ है। वो 2009 में अमेरिकी ओपन खिताब जीत चुके हैं। और उस वक्त उनका शुमार दुनिया के 5 बड़े खिलाड़ियों में होता था। कलाई के ऑपरेशन के बाद टेनिस कोर्ट में वापसी करने वाले डेल पोत्रो ने बड़े बड़ों का शिकार किया और इन्हें गोल्ड मेडल का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चोट और ऑपरेशन की वजह से टेनिस से तवील अरसे से दूर रहे डेल पोत्रो ने आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को पहले ही दौर में बाहर का रास्ता दिखाने वाले डेल पोत्रो ने स्पेन के राफेल नडाल को भी गोल्ड मेडल की रेस से बाहर कर दिया। पोत्रो ने नडाल को 7-5, 6-4 और 7-6 से हराया। क्या एंडी मरे डेल पोत्रो के गोल्ड मेडल की जानिब बढ़ते कदम को रोक पाएंगे? ये आज तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। 100 मीटर हीट में जस्टिन गैटलिन यूसेन बोल्ट से ज्यादा तेज थे। बोल्ट से 6 सेकंड कम वक्त में गैटलिन ने निशाना अबूर किया। बोल्ट 10.07 सेकंड में मंजिल पर पहुंचे। यूसेन बोल्ट 100, 200 और 4x100 मीटर रिले में मेडल की हैट्रिक करने के लिए रियो पहुंचे हैं। 100 मीटर हीट में बोल्ट ने फासला 10.07 सेकंड में तय किया और सेमीफाइनल में जगह पक्की की। हीट में बोल्ट टाइमिंग के लिहाज से चौथी पोजीशन पर रहे। जस्टिन गैल्टन ने हीट में सबसे कम वक्त लिया। उन्होंने 10.01 सेकंड में निशाना अबूर किया। सेमीफाइनल में इन दोनों के अलावा यूहान ब्लैक, ग्रीज और ब्राउन समेत दीगर एथलीट्स जगह बनाने में कामयाब रहे। रेस में बोल्ट की शुरुआत कदरे सुस्त रही और बाद में उन्होंने रफ्तार पकड़ी। क्या बोल्ट गैल्टन के रूप में चैलेंज से कामयाबी से निमट पाएंगे? क्या वो 3 जुमरों में रियो में कामयाब होंगे? मेडल की हैट्रिक अगर बोल्ट करने में कामयाब होते हैं तो 9 गोल्ड के साथ वो कार्ल लुइस और आची हैन की सफ में शामिल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए रियो ओलंपिक के इस खास बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आज के कुछ अहम मुकाबलों का आप मजा लीजिए और कल फिर इसी वक्त मेरे साथ जुड़ जाइए। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।